इस वीडियो में आप एक औरत को हाथ में बच्चा पकड़े सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस औरत के मन में कितनी बड़ी साजिश थी। आज की घटना राजस्थान के अजमेर जिले से शुरू होती है। शहर के एक घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। 28 साल की अंजलि उर्फ प्रिया सिंह, अलकेश गुप्ता और उनकी 3 साल की बेटी काव्या कनौजिया। वे कुछ महीनों से अजमेर में थे। घर रामेश्वर नाम के एक आदमी का था, जहां अंजलि अपने परिवार के साथ किराएदार के तौर पर रहती थी। असल में अंजलि के ससुराल वाले उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के थे। अजमेर आने के बाद अंजलि ने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। अलकेश गुप्ता भी उसी होटल में सुपरवाइजर का काम करने लगा। हालांकि उनके किसी भी परिवार को उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। अंजलि के परिवार ने उसकी और काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अंजलि, जिसे प्रिया के नाम से भी जाना जाता था, अपनी बेटी काव्या से बहुत प्यार करती थी, जैसे हर माँ अपने बच्चे से करती है। दिन था 16 सितंबर 2025। रात के 9:30 बज रहे थे। अंजलि अपनी 3 साल की बेटी के साथ घूमने गई थी। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उसके पास अक्सर बाहर जाने का टाइम नहीं था, लेकिन उस दिन उसके पास कुछ खाली टाइम था, इसलिए अंजलि ने अपनी बेटी को घुमाने ले जाने का सोचा। अंजलि और काव्या ये सोचकर घूमने निकलीं कि वे आधे घंटे में वापस आ जाएंगी। पास में ही एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अन्ना सागर लेक एशिया की सबसे पुरानी आर्टिफिशियल लेक में से एक है, जिसे 12वीं सदी में बनाया गया था। अंजलि और काव्या इस लेक के चारों ओर घूमने गईं। मां ने उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि उसकी बेटी खो न जाए। काव्या हंस रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी और आइसक्रीम खा रही थी। टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। रात हो चुकी थी, दुकानें बंद हो रही थीं और सड़कों पर भीड़ कम हो रही थी। करीब 10:30 बजे अलकेश ने अंजलि को फोन करके पूछा कि वे कहाँ हैं और अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन अंजलि ने फोन नहीं उठाया। इस बीच मां और बेटी मुड़ी और घर वापस चली गईं। काव्या ने अपनी मां का हाथ छोड़ा और आइसक्रीम खाते हुए अपनी मां के पीछे पीछे चलने लगी। अंजलि भी अलकेश का फोन उठाते हुए चल रही थी। हॉस्पिटल के पीछे सीवर के ऊपर बनी पुलिया पार करते समय अंजलि ने देखा कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। उसने इधर उधर देखा। सड़क खाली थी, स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। उसकी बेटी कहीं नहीं दिख रही थी। वो कहाँ चली गई थी? अंजलि रोने लगी और काव्या को ढूंढने लगी। काव्या अचानक कहाँ चली गई होगी? अंजलि को बहुत चिंता होने लगी। सड़क के एक तरफ नाला और घने पेड़ थे और दूसरी तरफ लोगों के घर थे। रोशनी बहुत कम थी, इसलिए साफ देखना मुश्किल था। अंजलि अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर चलने लगी जहां से वो लौट रही थी। उसने अपनी बेटी को फोन भी करना शुरू कर दिया। इस बीच अलकेश भी अपनी पत्नी और बेटी की चिंता में बार बार फोन कर रहा था। अंजलि घबराहट में अलकेश से बात करना भूल गई। तब रात के 10:30 बज रहे थे। अंजलि उसे बहुत ढूंढ रही थी और वो थक गई थी। तभी उसे अलकेश की याद आई। उसने तुरंत उसे फोन किया। वो भी उनके इंतजार में सोया नहीं था। अंजलि ने अलकेश को रात 2 बजे फोन करके बताया कि उनकी बेटी गायब है। वे एक हॉस्पिटल के पीछे वाली सड़क से लौट रहे थे। जब वे एक नाले के ऊपर बनी पुलिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब उनके साथ नहीं है। अंजलि ने अलकेश को उस जगह के बारे में बताया। अलकेश तुरंत पहुंच गया। वो अंजलि के साथ काव्या को ढूंढने लगा। इसी बीच एक हेड कांस्टेबल और उसके साथी शहर में पेट्रोलिंग करके लौट रहे थे। उन्होंने सुबह से काव्या को ढूंढा था। उनके चलने का तरीका और चेहरे पर चिंता देखकर लग रहा था कि वे किसी मुसीबत में हैं। हेड कांस्टेबल और उसके साथी उनके पास गए और उनसे बात की। अंजलि ने बताया कि उसकी बेटी गायब है और वे पूरी रात उसे ढूंढ रहे थे। ये केस बहुत सीरियस था, कुछ भी हो सकता था। ये इलाका जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता था, हेड कांस्टेबल भी वहीं का था। बिना देर किए उसने अपने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बताया। हेड कांस्टेबल अलकेश और अंजलि को अपने साथियों के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कमांड सेंटर ले गया। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशनों को भी काव्या के बारे में बताया। वहां की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। वे अपने हिसाब से जांच कर रहे थे। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने उनकी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढने के लिए 4 टीमें बनाई। टीमें कमांड सेंटर जाकर सीसीटीवी फुटेज को फॉर्मल तरीके से देखा। अलकेश और अंजलि पुलिस स्टेशन आए और अपनी सारी डिटेल्स के साथ रिपोर्ट लिखवाई। काव्या बहुत समझदार लड़की थी। वो खुद रास्ता नहीं भटकी। वो अपनी मां के पीछे पीछे चल रही थी और आइसक्रीम खा रही थी। कोई मौका देखकर उसे ले गया होगा। वे उसे बहला फुसला कर ले गए। पुलिस ने जांच की और पता लगाया अंजलि के पहले पति राजू कनौजिया के बारे में। साल 2021 था। अंजलि वाराणसी में एक बस में सफर कर रही थी। राजू भी उसी बस में चढ़ गया। वे उनकी पहली मुलाकात थी। बाद में वे बस में फिर मिले। इस बार उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और बातें करने लगे। राजू कनौजिया वाराणसी के महमूरगंज थाना इलाके का रहने वाला है।
वो अपनी माँ और 2 भाइयों के साथ रहता है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। वो राजू के परिवार का इंचार्ज था। वो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था और घर संभालता था। 4 साल पहले अंजलि की मुलाकात राजू से बस में हुई थी। फिर वे फोन पर बातें करने और चैट करने लगे। उनके परिवारों को उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। 2021 में राजू कनौजिया और अंजलि ने करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद कपल वाराणसी में किराए के घर में रहने लगे। 1 साल बाद काव्या का जन्म हुआ। दिन था 17 सितंबर 2025। सुबह करीब 10 बजे लोकल लोगों ने आना सागर झील में कचरे के पास पानी पर एक अजीब चीज तैरती हुई देखी। लोगों ने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया। एक टीम झील पर पहुंची। कुछ अफसर नाव लेकर जांच करने लगे। पुलिस को जिसका डर था वही हुआ। उनके पास पहले से ही काव्या की फोटो और दूसरी जानकारी थी, जिससे वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर उन्होंने लड़की की मां अंजलि और अल्केश को इन्फॉर्म किया। लड़की इतनी दूर अकेली कैसे आ सकती थी? हॉस्पिटल और आना सागर के बीच 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो पानी में कैसे पहुंची? ऊंची रेलिंग होने के बावजूद सीसीटीवी टीम ने आना सागर के पास फुटेज चेक करना शुरू किया। अंजलि रोते रोते बेहाल हो गई। काव्या का दुश्मन कौन हो सकता है? सब कुछ जरूर एक साजिश होगी। कोई इस परिवार पर नजर रख रहा होगा। पुलिस ने काव्या को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। जब पुलिस को प्रिया के पहले पति के बारे में पता चला और ये भी कि लड़की असल में प्रिया की है, तो उन्होंने उसी दोपहर उसे फोन किया। अजमेर की पुलिस ने वाराणसी में राजू को फोन किया और बताया कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ। ऐसा झूठ कौन बोल रहा है? हो सकता है कोई जानबूझकर उसे परेशान कर रहा हो, क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी पत्नी और बेटी अचानक गायब हो गई थी। वाराणसी के लोकल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस हॉस्पिटल गई और वीडियो कॉल किया। उन्होंने उसकी बेटी को दिखाया। उसे देखकर राजू घबरा गया और रोने लगा। वो अपनी मां के साथ अजमेर के लिए निकल गया। फिर राजू, उसकी मां और उसकी मौसी ट्रेन से निकल गए। वाराणसी अजमेर से बहुत दूर है, इसमें आसानी से कुछ समय लग गया। जब सीसीटीवी फुटेज की जांच करने वाली टीम सारे फुटेज देख रही थी, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। कई कैमरों में अंजलि अपनी बेटी के साथ सड़क पर चलती हुई कैद हो गई। ये रात 10:39 से 1:27 के बीच की बात है। वे दोनों पुरानी अन्ना सागर चौपाटी के पास बिना किसी मकसद के घूम रही थीं। वे इधर उधर टहल रही थीं। कभी वे टहल रही थी तो कभी मां अपने बेटे को गोद में लिए हुए थी। बहुत देर हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। वे घर क्यों नहीं जा रही थीं? बाहर होने का क्या कारण था? रात 1:27 अंजलि अपनी बेटी को लेकर झील पर गई, जहां वो मिली। वहां कोई कैमरा नहीं था। 10 मिनट बाद 1:37 अंजलि लौटती हुई दिखी। इस बार उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वो अपना फोन इस्तेमाल करते हुए लौट रही थी। रास्ते में उसकी बेटी उसके साथ थी। वापस आते समय मां अकेली थी। इससे पुलिस को अंजलि पर शक हुआ। उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने पुलिस को कुछ बताया, लेकिन कैमरे में कुछ और कैद हो गया। सुबह जब वो हेड कांस्टेबल से सड़क पर मिली तो अंजलि कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मना कर दिया। लेकिन अल्केश ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी गायब हो गई है। तब भी अंजलि ने खुद इस बात से इनकार किया और पुलिस से कहा कि वे खुद उसे ढूंढ लेंगे। तब भी हेड कांस्टेबल के मन में कुछ शक पैदा होने लगा। अंजलि और राजू की शादी के बाद उन्होंने वाराणसी में एक अलग घर किराए पर लिया। जब राजू काम पर जाता था तो अंजलि घर पर अकेली रहती थी। बेटी के जन्म के 1.5 साल बाद अंजलि का व्यवहार बदलने लगा। वो अपने पति से दूरी बनाने लगी और ठीक से बात नहीं करती थी। उसके पति को लगता था कि शायद उसे अकेले ही अपनी बेटी को पालना पड़ रहा है और इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया था। हालांकि जब वो घर पर होता था तो वो हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखता था। उसके बाद कई जान पहचान वालों ने राजू को बार बार बताना शुरू कर दिया कि उसकी पत्नी को एक आदमी के साथ देखा गया है। उन्होंने उसे बाजार में, पार्क में और एक रेस्टोरेंट में घूमते हुए देखा था। फिर पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो किसके साथ घूम रही है। इसके बजाय पत्नी ने उसे डांटना और गाली देना शुरू कर दिया। अब उसका शक और भी बढ़ गया। वो अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अंजलि अक्सर खिड़की के पास जाकर बाहर देखती थी, खासकर तब जब उसे दरवाजा खुलने या बंद होने की आवाज आती थी। पति ने यह देखा और बाहर देखा। जिस किराए के घर में वे रहते थे उसके मालिक का एक बेटा था। वो कोई और नहीं बल्कि अल्केश गुप्ता था। अंजलि खिड़की से अल्केश को देखती रहती थी। एक दिन जब अंजलि छत पर गई तो अल्केश भी उसके पीछे पीछे गया। राजू ने यह देखा और वहां से चला गया। उसने दोनों को छत पर बिना कपड़ों के पकड़ लिया। अब यह पक्का हो गया था कि पत्नी का मालिक के बेटे के साथ नाजायज रिश्ता था। फिर मामला और भी गंभीर हो गया। पति पत्नी में बहस और लड़ाई होने लगी। कई बार उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा।
पुलिस अधिकारियों ने कपल को सलाह दी कि वे इस तरह की बहस में पड़कर अपने रिश्ते खराब ना करें। उनकी एक छोटी बेटी थी, उसके भविष्य के बारे में सोचो। बेटी का ख्याल करके राजू चुप रहा और उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। अंजलि कुछ दिनों तक शांत रही, लेकिन फिर पहले जैसा व्यवहार करने लगी। बाहर जाने के बहाने झूठ बोलना, अलकेश से मिलना। फरवरी 2025 में घटना से करीब 8 महीने पहले अंजलि ने अपने पति से कहा कि वो उसे अपनी बहन के लिए नौकरी ढूंढनी है जो प्रयागराज में रहती है, इसीलिए अंजलि को वहां जाना पड़ता है। अंजलि ये बात राजू को बताती है। अंजलि कहती है कि वो कुछ दिनों बाद राजू को फोन करके इसका इंतजाम कर लेगी। अंजलि का पति मान जाता है, वो मान जाता है। अंजलि अपनी बेटी के साथ चली जाती है। प्रयागराज पहुंचते ही अंजलि अपने पति के कॉल या मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है। वो उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर देती है। इससे राजू निराश और चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बात नहीं कर पाता है। लेकिन राजू अपना मन बदल लेता है। वो मकान मालिक से बात करता है। बात करते हुए उसे पता चलता है कि उनका बेटा अलकेश भी ट्रिप पर गया है। कुछ दिनों बाद राजू को पता चलता है कि अंजलि ने फिर झूठ बोला है और अलकेश के साथ रहने चली गई है। कुछ महीनों बाद वे घर लौट आते हैं। राजू अब अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला करता है। वो उसके साथ नहीं रहेगा। उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। राजू बहुत परेशान हो गया। वो पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और उन्हें ढूंढ निकाला। अंजलि ने फिर कहा कि वो अपनी बेटी उसे नहीं देगी और उसके साथ नहीं रहना चाहती। वे फिर से बच्चे को लेकर झगड़ने लगे। राजू ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि बच्चा मां के पास रहेगा। फिर अंजलि अपनी बेटी को लेकर घर से फिर गायब हो गई। अलकेश भी गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। ये तब की बात है जब वे पहली बार अजमेर आए थे। वे दोनों एक ही होटल में काम करने लगे और एक घर किराए पर ले लिया। उन्होंने मकान मालिक को बताया कि वे पति पत्नी हैं और लड़की उनकी है। मकान मालिक के मुताबिक उनके रहने के बाद 2-3 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर हर दिन झगड़े शुरू हो गए। वे रात के 2 बजे भी चिल्लाते और बहस करते थे। पूरा परिवार उनकी वजह से परेशान था। मोहल्ले के लोगों ने मकान मालिक से शिकायत की कि इतना चिल्लाना बंद करो। इस बीच 18 सितंबर की सुबह राजू और उसकी मां अस्पताल पहुंचे। वे भी बेसुध होकर रो रहे थे। अंजलि, जिसे प्रिया सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने पुलिस के सामने कबूल किया कि इस पूरी घटना के पीछे वही थी। उसने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए अपने पति से बहुत लड़ाई की थी। उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वो अपनी बेटी को अपने पति को नहीं देना चाहती थी। इसके बावजूद उसने ऐसा जुर्म क्यों किया? उसने अपनी बेटी को रास्ते से क्यों हटाया, जबकि वो चाहती तो उसे राजू को सौंप सकती थी। वे अपनी बेटी को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे कई बार पुलिस के पास भी गुहार लगाने गए। 16 सितंबर की रात को अंजलि अपनी बेटी के साथ अलकेश को बिना बताए घूमने निकल गई। वे दोनों झील के किनारे वाली सड़क पर घूम रहे थे। वे रात 10:30 बजे से सुबह 1:30 बजे तक घूमते रहे। काव्या बहुत थक गई थी। रात हो चुकी थी। इलाका शांत हो रहा था और ट्रैफिक कम हो रहा था। अंधेरे में अंजलि अपनी बेटी के साथ झील के किनारे पेड़ों से घिरी बैठी थी। उसकी माँ उसे सुलाने के लिए अपने प्यारे गाने गा रही थी। फिर अंजलि रेलिंग के पास गई और उसे पानी में छोड़ दिया। गहरी नींद में वो कोई आवाज नहीं कर सकी, एक आवाज भी नहीं। अंजलि कुछ देर वहीं इंतजार करती रही। रात के 2 बजे उसने अलकेश को फोन किया और उसे झूठी कहानी सुनाई कि उसकी बेटी गायब हो गई है। पुलिस ने बताया कि अलकेश को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। तीनों के अजमेर आकर साथ रहने के बाद अलकेश ने लड़की की किसी भी तरह से मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुमसे नहीं कहा कि उसे अपने साथ ले आओ। अगर तुम उसे ले आए तो तुम उसका ख्याल रखना। इस वजह से अलकेश और अंजलि के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अंजलि अपना परिवार छोड़कर उसके साथ रहने आई और उसके बॉयफ्रेंड ने भी ऐसा ही किया। अंजलि के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी बेटी को चुने या अपने बॉयफ्रेंड को। अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड को चुना। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी उसके खर्चे बढ़ा रही थी और उसकी सैलरी भी लड़की पर खर्च हो रही थी। ऊपर से उसे दिन भर लड़की का ख्याल रखना पड़ता था। प्रेमियों को एक साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। इन सब वजहों से अंजलि ने एक प्लान बनाया। अगर वो चाहती तो अपनी बेटी को अपने पति को दे सकती थी। ये भी हो सकता है कि अंजलि को भी गर्व हो, उसे लगे कि लड़की को अपने पति को सौंपने का मतलब है कि उसने हार मान ली है, इतनी मेहनत बेकार है। इसलिए अगर वो लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती तो वो उसे किसी और को भी नहीं सौंपेगी। पुलिस 24 घंटे के अंदर केस सुलझा लेती है और मां को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसका सामान और मोबाइल फोन जब्त कर रही थी तो वो एक गुहार लगाती हुई कॉल करती है। ये कॉल अपने पति से ये कहने के लिए की कि वो आकर उसे बचा ले, वो उसे सच बता देगी। उसने ये सब मजबूरी में किया। राजू को सब कुछ पहले से पता था। अगर अंजलि चाहती तो वो उसे फोन पर सब कुछ बता सकती थी, लेकिन तब भी उसका प्लान था कि उसका पति आकर उसे बचा लेगा। हालांकि उसने कभी अलकेश को फोन नहीं किया जिसके साथ वो भागी थी। उसने अपने मुश्किल समय में अपने पति के बारे में सोचा। राजू इससे इनकार करता है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मरते दम तक लड़ेगा।
अंजलि ने अपने पति से तब भी बात की थी जब उसकी बेटी गायब हुई थी। असल में उसके पति ने ही फोन किया था। फिर पुलिस ने उसकी पत्नी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। उसे कोई अफसोस नहीं था। अजमेर में जिस किराए के घर में अंजलि और अल्केश रहते थे उस पर ताला लगा है। अल्केश अपना फोन बंद करके चला गया था। पुलिस को इस मामले में कोई रोल नहीं मिला है। हालांकि राजू की मौसी का कहना है कि अल्केश ही मुख्य आरोपी है। उसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। वही सब कुछ की जड़ है। राजू को अफसोस है कि अगर उसकी बेटी को जबरदस्ती वाराणसी ले जाया गया होता तो उसे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। लड़की अपनी मां से ज्यादा अपने पति के साथ ज्यादा खुश थी।